कैमूर पहाड़ियों में बसा एक बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जगह जिसे बिहार का केदारनाथ कहा जाता है, वहाँ का खूबसूरत ट्रैक कैसे कर सकते हैं, कहाँ स्टे कर सकते हैं, कितना खर्च होगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देंगे। क्योंकि सावन शुरू होने वाला है दोस्तों, बहुत जल्द आप गुप्ता धाम ट्रैक कर सकते हैं। जहाँ की खूबसूरती, जहाँ के मनमोहक ट्रैक आपको काफ़ी पसंद आने वाला है और पहाड़ों के बीच आप इंजॉय कर सकते हैं और भक्तिमय रास्तों से होते हुए गुप्ता धाम ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें गुप्ता धाम आने की, तो सबसे पहले आप किसी भी राज्य से हों, किसी भी ज़िले से हों, आप सबसे पहले सासाराम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं, या फिर सासाराम आप ऑटो बस से आ रहे हैं तो सासाराम आ जाएं। सासाराम से चलने के बाद आप पहाड़ के तलहटी में यहाँ पहुँच जाइएगा और इस जगह को पनियारी घाट के नाम से जानते हैं। यही मार्ग सुगम मार्ग है और यही मार्ग सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसके द्वारा लोग ज़्यादा संख्या में आते हैं। ये रास्ते हैं कुछ इस तरह से आपको ट्रैक यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं अवेलेबल है। खा पी कर आप फाइनली लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का खड़ा चढ़ाई, जिसमें आपको 1 घंटा का समय लग सकता है, आप आसानी से इन रास्तों से कर सकते हैं। इसके बाद आप फाइनल ऊपर आइएगा। साथ ही रास्तों में आपको छोटे बड़े झरने दिखेंगे, उन सब का मस्ती और एंजॉय करते हुए फाइनली आप इस जगह पर पहुँचिएगा। ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे आपको एक टेम्पल मिलेगा, यहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं और कुछ खा पी सकते हैं। होटल और सारे सुविधाएँ अवेलेबल हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अब लगभग में समतल और कभी डाउन कभी अप होते हुए ट्रैक आगे को बढ़ेगा और लगभग 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद आपको आगे को एक और स्टॉपेज मिलेगा, जिसे आप अमुआ चुआ के नाम से जानते हैं या फिर दुर्गा मंडप के नाम से जानते हैं। रास्ते में देख लीजिए खूबसूरत इस तरह से आपको नज़ारे दिखेंगे, जहाँ से आप सेल्फी और फोटो खींचते हुए और मस्ती के साथ इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं। रास्ते में आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। साथ ही बीच बीच में आपको चाय पानी का दुकान भी मिलेगा, तो आप चाय पानी भी पी सकते हैं। छोटे मोटे होटल भी मिलेंगे, तो आप वहाँ बैठकर चाय पी सकते हैं। साथ ही आप पहाड़ों में खूबसूरत सावन के मंथ में आप कभी बारिश होगा, कभी नदियाँ बहेंगी, तो सावधानियों के साथ आप फाइनली यहाँ पे ये जो सामने दिख रहा है, यही है आपको दुर्गा मंडप। तो यहाँ अगर रात हो गया है तो यहाँ ही आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि खाने पीने का सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल है। मोबाइल चार्ज करने का चार्जर पॉइंट है, लाइट की व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ये लगभग बीच का स्टॉपेज है। यहाँ से आधा आप आए हुए हैं और आधा आपको आगे गुफा तक जाना है। इसके बाद आप यहाँ से खा पी कर आप ट्रैक आधा मतलब 50% आगे को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको 2 से 3 घंटा या जैसे आप कैपेसिटी है उसके अनुसार आप 4 घंटा लग सकता है। तो और ये एक बीच में पानी स्रोत है, नेचुरल पानी स्रोत है, जो सालों भर पानी इसमें आते रहती है। कभी पानी में ऐसा नहीं है कि सावन में ही इसमें पानी रहता है, सालों भर पानी इस गड्ढे में देखने को मिलता है और इसी पानी का यहाँ पे यूज करते हैं ज़्यादातर लोग। और इसके बाद खूबसूरत रास्तों से आप फिर फाइनल आगे को बढ़ेंगे, जहाँ पे आपको खूबसूरत रास्ते दिखेंगे। रास्तों में आपको बंदर लंगूर भी देखने को मिलेंगे, तो बंदरों से आप सावधान रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में खाने पीने का सामान रहेगा तो वो जाहिर है कि छीन लेंगे, तो इससे आप चोटिल भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि खाने पीने वाला चीज़ को दिखाते हुए नहीं जाएं, उसे बैग में रखें, और बैग में भी रखें तो इन्हें दिखाकर नहीं रखें, वरना ये आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप फाइनली एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां से आपको डाउन नीचे को उतरना है तलहटी में, पहाड़ों के तलहटी में। तो उसके लिए भी आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का खाई वाला गड्ढा में आपको उतरना पड़ेगा, संभल कर उतरना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ है चारों तरफ और वही बरसात है। तो आप इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच आप नीचे को उतरेंगे। वहाँ से भी आपको उतरने के बाद आपको लगभग 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ेगा गुफा के तरफ जाने के लिए। गुफा के तरफ जाने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत नदी मिलती है, जिस नदी पर आपको पार करने के लिए अगर ज़्यादा पानी हो तो आपको ब्रिज से पार करना पड़ता है, और इस ब्रिज का आपको 20 रुपये लोग पार करने के लिए लेते हैं। अगर पानी कम है तो आप सीधे नदी से ही होकर क्रॉस कर सकते हैं और जा सकते हैं। इसके बाद आप आइए, वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल में आप स्नान करेंगे। वहाँ से आप होटल में अपना सारा सामान रखेंगे और वहाँ के बाद स्टे करके आप फाइनल आएँगे और जल लेकर गुफा की ओर जाइए। उससे पहले आप होटल में सारा सामान रख दीजिए, अस्थायी हो जाइए, और कहीं भी आपको स्टे करने का कोई शुल्क अलग से नहीं लगता है। बस जिसके पास आपने स्टे किया है उससे ही आप सारा सामान खरीद लीजिए और खा लीजिए, यही वहाँ का एक रूल है। बाकी अलग से आपको कोई पैसा देना नहीं होता है। जैसा कि इन होटलों में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप स्टे कर लीजिए, सारा चीज़ आपको ये अवेलेबल करा देंगे, बस वही। और इसके बाद आप यहाँ से होटल से ही लोटा फूल पत्ती लेकर जाइए, जल लेकर आइए और गुफा में आप प्रवेश कीजिए। और कभी कभी गुफा में ज़्यादा भीड़ होता है, तो आप भीड़ से बचने के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाकी जल लेने के बाद आप फाइनली मुख्य द्वार तक आइएगा। अगर भीड़ है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। अंदर में आपको ऑक्सीजन
जो भी हो सारी चीज़ आपको अवेलेबल होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जल लेकर हम लोग अंदर को चल रहे हैं और गुफा में इंटर करते हुए लगभग आपको 500 से 800 मीटर अंदर ट्रैक करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य दिखेंगे, अलग अलग गुफाएं दिखेंगी। लेकिन जिस गुफा में आपको लाइट लगा हुआ है उस गुफा में आपको प्रवेश करना ही है और ये मुख्य द्वार आपको देख रहे हैं, इसी से आपको अंदर जाना है। और अंदर लाइट व्यवस्था है तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी, जगह जगह पे ऑक्सीजन रखे हुए हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। और आप फाइनली जाकर गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन कर सकते हैं और खूबसूरत गुफा में आप देख सकते हैं और नज़रों को निहार सकते हैं। सावन का समय में इसमें थोड़ा पानी रहता है, बट अगर आप शिवरात में आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, उस समय भी आपको अच्छे से दर्शन हो सकता है। और उस समय थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो ये देख रहे हैं इस तरह से पहाड़ों के बीच गुप्ता धाम का ये गुफा है, जहाँ पे आप आइए। ओवरऑल खर्च की बात करें तो लगभग 500 से 1000 रुपये में ये ट्रैक आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही आप 1-2 कपड़ा ले लीजिएगा, कुछ खाने के लिए बैग में ले लीजिएगा और आप आसानी से आ सकते हैं। साथ ही इसका एक और मार्ग है करमसद डैम से होते हुए, उधर से आप बाइक से भी आ सकते हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए वहाँ बाइक प्रोवाइड कर दिया जाता है, नहीं आने दिया जाता है। वहाँ पे आपको फॉरेस्ट गार्ड वाले नहीं आने देते हैं। तो वहाँ से करमसद डैम से भी आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं, जो काफ़ी खतरनाक होता है क्योंकि उस रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े नदियाँ पड़ती हैं जो अचानक से फ्लो हो जाती हैं, मतलब बाढ़ का रूप धारण कर लेती हैं, जो खतरनाक होता है। और एक है आप कैमूर की तरफ से भी आ सकते हैं, तो ऐसे लेकिन वैसे प्रचलित रास्ता यही है और सासाराम की तरफ से ही। और ये रहा सामने, यही है गुप्तेश्वर महाराज जो आपको दिख रहे हैं। तो वीडियो कैसा रहा है कमेंट में बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।